आत्म प्रकाश जी, सुरेश और जी, धर्मेंद्र बलारा जी, ये जो साहब के 50 साल सार्वजनिक इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के 1972 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था एमएलए का कांग्रेस की टिकट पे, और अब 2022 आ गया। पूरे हरियाणा से ही नहीं, हिंदुस्तान से 50 साल के दौरान जो भी चाहे वीरेंद्र सिंह के साथ वैसे उनके करीबी रहे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों या कोई बिजनेसमैन हैं या पॉलिटिशियन हैं, लगभग सभी पूरे हिंदुस्तान से वो आएंगे। तो एक गेट टुगेदर प्रोग्राम है 50 साल सार्वजनिक जीवन के, जो बेदाग हिंदुस्तान की राजनीति में एक शख्सियत है जिनका राजनीतिक करियर 50 साल की राजनीति में बिल्कुल बेदाग रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने वहाँ बोझ दे रखा है, एक समारोह रख रखा है, सब सारा गेट टुगेदर होके मिलने का एक ये प्रोग्राम है। किन नेताओं को बुलाया गया? लगभग खासकर आज हरियाणा में की चर्चा है क्या केजरीवाल जी आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी 100% आएंगे। जो वीरेंद्र सिंह जी ने उनको इनवाइट किया, ब्रजेंद्र सिंह एमपी खुद उनको इनवाइट करके आए, और ओम प्रकाश चौटाला जी भी आएंगे, अभय चौटाला जी भी आएंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी भी आएंगे। लगभग सभी पार्टियों के, चाहे वो महाराष्ट्र से हों, जहाँ जहाँ प्रभारी रहे हैं उनके संपर्क में रहे हैं। बीजेपी की भी बहुत बड़े नेता आएंगे, क्योंकि आज जो वीरेंद्र सिंह का बीजेपी में भी बहुत बड़ा कद है और मोदी जी बड़ा मान सम्मान करते हैं। तो योगी जी का शपथ ग्रहण समारोह है, अदरवाइज तो नरेंद्र मोदी जी भी उनके इस पे आते हैं। हरियाणा के सीएम को बुलाया? हरियाणा के सीएम भी अगर वहाँ नहीं गए तो उनको भी इन्विटेशन दे करके आए, खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह और सांसद ब्रजेंद्र जी। मनोहर लाल जी ने ये कहा है, अगर मैं सीएम साहब ने, मनोहर लाल जी ने, कि अगर मैं लखनऊ योगी जी के शपथ ग्रहण में नहीं गया तो 100% में आऊँगा। भाजपा के मंच पे आपका आना क्या अटकलें लगाई जा सकती हैं? ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, इसमें भाजपा का या किसी राजनीतिक नहीं है। ये तो वीरेंद्र सिंह का एक सामाजिक प्रोग्राम है 50 साल राजनीतिक जीवन के पूरे होने पर। इसमें सभी पार्टियों के आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी आएंगे, और इन लोग के भी आएंगे, अपने केजरीवाल जी भी आएंगे, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जी भी आएंगे, और भी काफ़ी सारे नेता आएंगे। कई पार्टियों से, जो रीजनल पार्टियों के नेता भी आएंगे, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, जहाँ जहाँ प्रभारी रहे हैं, कर्नाटक से, तो वो लोग भी आएंगे। राजस्थान से बहुत साथी आएंगे जो वीरेंद्र सिंह के। तो ये एक गेट टुगेदर और एक समारोह है, ना कोई रैली, ना कोई वो नहीं है, एक समारोह है। भवानीखेड़ा से कितने साथियों का जाना निश्चित हुआ है और कितने लोगों को इन्विटेशन मिला है? मेरे ख्याल से जो भी वीरेंद्र सिंह के जितने भी साथी हैं, लगभग सबके पास इनविटेशन जा चुका है। बाकी हमारे पास धर्मेंद्र बलारा जी और अशोक शिवाज जी, सुरेश और जी, इनकी जिम्मेवारी है, ये यूथ हैं कि और जो बच्चे इनके पास ब्लैंक हैं वो प्रॉपर जा करके दे के आएंगे घर पे, या उनसे संपर्क करके, चाहे व्हाट्सअप करें, हर एक को इन्विटेशन मिलेगा। और बुआनीखेड़ा से सैकड़ों की संख्या में वाहन जाएंगे और हजारों की संख्या में बुआनीखेड़ा से जो वीरेंद्र सिंह के साथी उचाना के अंदर उनके समारोह में शरीक होंगे। धर्मेंद्र बलारा जी काफी नजदीकी बताए गए हैं सांसद जी के। हाँ, काफी नजदीकी। तो जैसे कुछ बातें हैं कि सांसद साहब से काम निकलवाने के लिए जब इनके पास जाया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ अटकलें लगा दी जाती हैं कि भाई ये काम इस तरीके से होगा, तरीका बता के टाल दिया जाता है। तो उस विषय में भी धर्मेंद्र जी कनेक्टिविटी बढ़ाएं या ऐसा कुछ करें, तो उसके लिए क्या कुछ कोई मार्गदर्शन आप करेंगे इस बारे में? धर्मेंद्र जी की कोई कनेक्टिविटी बढ़ाने की नहीं है, तो घर के मेंबर की तरह है। अगर कोई काम होने का होता है तो मेरे ख्याल धर्मेंद्र के काम को सांसद जी या वीरेंद्र सिंह जी कोई मना नहीं करता। जो भी होने का होता है, जो भी सरकारी काम, इनको पूरा तवज्जो मिलती है इस घर में धर्मेंद्र जी को। क्या माना उचाना को क्यों चुना गया? उनका कार्यस्थली कर्म क्षेत्र रहा है, उनका निवास है, वहाँ घर है, तो इसलिए कम से कम अपने ही उस पे साथी आए, अपने घर पे या कर्म क्षेत्र पे। तो जहाँ जन्म स्थली हो, कर्म क्षेत्र हो, तो लोग तो ये सोचेगा भाई यहीं जाए। जो वीरेंद्र सिंह के पास ये तो नहीं, और जो उनकी तरह कोई फार्म हाउस खरीद रखे हैं, कहीं और कर रखे हैं, उनके पास तो उचाना के अंदर ही है। वो भी एक सार्वजनिक कॉलेज है, उस कॉलेज के ग्राउंड में परमिशन लेकर के उन्होंने के नाम से वहाँ प्रोग्राम किया है। वो भी एक सोसाइटी का, एक सबका साझे का कॉलेज है। सुरेश जी गांधी परिवार से कई सालों से टचिंग में रहे, क्या माना जाए? गांधी परिवार को बुलाया गया?
हाँ, चोई वीरेंद्र सिंह ने इनविटेशन तो उस परिवार में भी दिया है, बाणा नाना उनका काम है, हर एक को दिया इनविटेशन जो भी संपर्क में रहे। गांधी परिवार से आज भी चोई वीरेंद्र सिंह के बढ़िया रिश्ते हैं, कोई गलत नहीं है। भवानी खेड़ा से सुरेश जी व धर्मेंद्र बलारा जी निवासी हैं, इनकी क्या ड्यूटियाँ लगाई गई? इन दोनों की ड्यूटियाँ पूरे भवानी खेड़ा में हर गांव से कम 5 या 7 व्हीकल जाएंगे, उनमें आदमी हाजिरी सारी व्हीकल देखना, ट्रांसपोर्टेशन की और लोगों की उनसे संपर्क करके। दूसरी ड्यूटियां ये लगाई गई हैं कि जो वीरेंद्र सिंह का साथी कोई बच नहीं जाना चाहिए और वो आए। और उनके सीनियर साथी अगर आप पूछना चाहें 1977 से लेकर के अब तक प्रोफेसर आत्म प्रकाश शर्मा जी जो हमारे सह प्रभारी डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी हैं, तो इसी तरह भिवानी के जिला की तरफ से ये भी हमारे एक सीनियर साथी हैं, इनके मार्गदर्शन में हम काम देख रेख में चल रहे हैं। ये तो एक सार्वजनिक फंक्शन है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन आपकी बात को भी मैं बढ़ाता हूँ कि इससे एक माहौल बनेगा, विचारात होंगे, आपस में विचार आदान प्रदान होंगे, लोग मिलेंगे, तो एक नई सुख बुगाहट तो जरूर होगा। ये बात आपकी ठीक है। सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति एक फंक्शन कर रहा है, उनका बेटा फंक्शन कर रहा है, तो ये खुशी की बात है। नहीं तो लोग जो है ना बिना मतलब के तो 5 व्यक्ति को नहीं बुलाते, और वो सभी को, ना कोई इलेक्शन है ना कोई पॉलिटिकल फंक्शन है, और वो इतने बड़े स्तर पे मना रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये शुभ संदेश है। क्या कारण रहा कि सांसद को बार बार मीडिया के सामने आके ये कहना पड़ रहा है कि हम बीजेपी में और बीजेपी में रहेंगे? नहीं, ये तो अटकलों का दौर आजकल जो है ना, छोटी सी बात पे हो जाता है। अरविंद केजरीवाल क्योंकि आम आदमी पार्टी नई पंजाब में आई है, तो एक स्वाभाविक रूप से लोग जो है ना, क्योंकि ये मान लेते भी अरविंद केजरीवाल आ गया तो पता नहीं क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह इस देश के बड़े वरिष्ठतम राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, कई साल, लगभग पिछले 30 वर्ष से इस देश के वरिष्ठतम राजनीतिक लोगों में हैं, उनके सबसे संपर्क हैं। तो इस नाते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल शिवानी से, हमारे जिला भिवानी से ही हैं, निशार में उनकी पढ़ाई हुई है, तो इस नाते उनको बुला लिया, बाकी इसमें कोई राजनीति नहीं है। और ब्रजेंद्र सिंह जो है वो IAS में आए तो उनका 9वां रैंक था, 9th रैंक था, होम स्टेट मिला उनको, वो नौकरी छोड़ के ना IAS की राजनीति में आए हैं, क्योंकि उनका वो पारिवारिक पृष्ठभूमि थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह इतने बड़े उस पर रहे, उनके दादाजी चौधरी नेकीराम वो भी हरियाणा में मंत्री रहे, और चौधरी वीरेंद्र सिंह के नाना जी तो ज्वाइंट पंजाब, जो आज पाकिस्तान में भी हरियाणा और हिमाचल और हरियाणा पंजाब, उस सारे में उस समय वजीर थे। तो एक 100 साल से ज़्यादा की जो राजनीतिक विरासत है, उसको सहेजने के लिए उनका मन था, वो राजनीति में आ गए। तो क्या आप इस बात को नकारते हैं कि हरियाणा की राजनीति में थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है? अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी 2.5 साल है विधानसभा के इलेक्शन में, 2 साल लगभग जो लोकसभा का इलेक्शन है। हरियाणा में अब तक का जो इतिहास रहा है, वो जहाँ केंद्र की सरकार बनती है उनके साथ चलते हैं, एक बार के एक्सेप्शन को छोड़ के ना, हमेशा जो केंद्र में सरकार बनी है उसके साथ हरियाणा ने लोग बड़े शाने हैं हरियाणा के, वो अपना शीर जो है वो केंद्र की सरकार में भी रखते हैं और अपनी प्रदेश की सरकार उसी के अनुसार बनाते हैं। आपके माध्यम से हम सभी साथी और ख़ासकर जो है ना सुरेश और जो यहाँ इस हल्के के जो वीरेंद्र सिंह के प्रत्याशी के रूप में, साथी के रूप में, इंचार्ज के रूप में काम करते हैं, हम तो इनसे मंत्रणा करने आए थे और इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है जोर शोर से। और आपके चैनल के माध्यम से हम यही चाहेंगे कि इस इलाके के पूरे हल्के के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शरीक हों। थैंक यू। अब भाई सुरेश और जो है वो विशेष रूप से आपको बताएंगे। तो सुरेश जी, क्या तैयारियाँ चल रही हैं इस प्रोग्राम को लेकर? हमारी पूरी जोरों शोरों से तैयारियाँ चली हुई हैं। हर गांव से मेरा मानना है कम से कम 5-5, 4-4 व्हीकल वहाँ पहुँचने का प्रयास करेंगे। और हमेशा हमने जो मेहनत की है तो शायद हमारी खरी भी उतरी है। और ये एक राजनीतिक प्रोग्राम तो है नहीं, एक भाईचारे का प्रोग्राम है, भाईचारे का प्रतीक है। साहब के 50 साल उपलक्ष्य पूरे होने पर एक सामाजिक भाईचारा कायम करने के लिए
प्रोग्राम किया गया है और लगभग हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी है और हम दल बल के साथ सैकड़ों वाहनों को लेकर उचाना राजीव गांधी कॉलेज के मैदान में पहुंचेंगे।